तो नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेवाड़ के इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में हमने पिछली क्लास के अंदर मेवाड़ के जो राणा पढ़े थे वो पढ़े थे उदय सिंह जी। आज उनसे आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। और मेवाड़ के अगले राणा बने थे उदय सिंह जी के बाद वो बने थे उनके पुत्र परम यशस्वी महाराणा प्रताप। सब जानते हो आप, मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। चलते हैं भाई, महाराणा प्रताप। ब्लैक से लिख देता हूँ, देखो। इनका शासनकाल याद रखना, पूछ लेते हैं। 1572 से 1597 महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ रहे हैं। और इनका जो शासनकाल था वो था 1572 से 1597, लगभग 25 साल का शासनकाल था इनका। ये भी याद रखना, 25 साल यहाँ पर शासन किया था महाराणा प्रताप ने। फिर कुछ बेसिक जानकारी महाराणा प्रताप जी के बारे में कि जन्म कब हुआ था, माता पिता का क्या नाम है, राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, बचपन का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, देख लेते हैं एक बार ना बेसिक चीज़ें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जन्म से स्टार्ट करते हैं। जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। ये यूं कह दो, अगर ईद क्या नाम है, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया, वो विक्रम संवत था 1597। विक्रम संवत 1597 क्या नाम है। अगर अपन ईस्वी सन में 57 साल आगे जोड़ देते हैं तो जो निकलता है वो विक्रमी संवत निकल जाता है। तो 57 साल ऐड कर दो, ये हो जाता है 1597। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को विक्रम संवत 1597 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। या फिर यूँ कह दो कि 9 मई 1540 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कुंभलगढ़ किले में, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था ना, एग्जैक्टली लोकेशन थी वो ये थी बादल महल। बादल महल के अंदर इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम आप सब जानते हो, बताने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। देखो, उदय सिंह जी थे ना, इनसे पहले मेवाड़ के राणा थे उदय सिंह जी। माता का नाम था जयवंताबाई सोनग्रा। अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी, है ना, याद रख सकते हो तो रख लेना, बाकी कोई जरूरत है नहीं। अखेराज सोनग्रा की पुत्री। पिताजी का नाम उदय सिंह हो गया, माता का नाम जयवंताबाई सोनग्रा हो गया, और जन्म क्या नाम 9 मई 1540 कह दो, या फिर ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया विक्रम संवत 1597 कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था। बचपन का नाम था किक्का। मेवाड़ क्षेत्र में जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनको किक्का कहते हैं, लेकिन इनके बारे में स्पेशली लिखा हुआ होता है किताबों में। और यहाँ से एग्जाम में भी आता है कि जो महाराणा प्रताप का जो बचपन का नाम था वो क्या था, तो इनका नाम था बचपन का वो था किक्का। पत्नी का नाम, रानियां बहुत सारी थी, लेकिन जो प्रमुख जो पटरानी थी वो थी अजबदे पंवार। पंवार राजकुमारी थी अजबदे पंवार। दे का मतलब दे भी होता है, अजबदे पंवार। तो ये थोड़ी कुछ बेसिक जानकारी थी, थोड़ा सा ध्यान रखना कि जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, या फिर ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को विक्रम संवत 1597 को। कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ किले के बादल महल के अंदर हुआ था।
पिताजी का नाम उदय सिंह जी थे, माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा था, जो कि अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। पत्नी का नाम, वैसे तो बहुत पत्नियां थी, लेकिन जो पटरानी थी, जो मेन थी, वो थी अजबदे पंवार। बचपन का नाम कीका था। आगे देखते हैं राज्याभिषेक। राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। इससे पहले थोड़ी सी मैं आपको बात बताता हूँ। देखो, मैंने पिछली क्लास में क्या नाम बताया था उदय सिंह जी के बारे में, तो मैंने वहाँ पे लास्ट में बताया था कि उदय सिंह जी की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में हुई थी, और गोगुंदा में उनकी छतरी है। फिर मैंने ये भी बताया था कि क्या नाम उदय सिंह जी मरने से पहले प्रताप को क्या नाम है राजा नहीं बनाकर अपने पुत्र थे जगमाल, उसको राजा बना दिया था। लेकिन पहले ये होता था कि अगर क्या नाम है राज परिवार में अगर क्या नाम है अगर किसी राजा की मृत्यु हो जाती है, तो जो उनके बेटे थे, जो राजा बनेगा अगला, वो क्या नाम है जैसे क्या नाम है यूँ मान लो कि जो भी मरने के बाद जो भी रीति रिवाजें होती है, एक दाह संस्कार में जो भी क्रियाक्रम होते हैं, उनमें भाग नहीं लेता था जो राजा बनेगा अगला। तो क्या नाम है तो जगमाल को राजा बना दिया था। लेकिन क्या जो प्रताप थे, वो तो भाई क्या नाम है इनके शमशान घाट में, और जितने भी क्या नाम है रीति रिवाज होते हैं मरने के बाद आदमी के, वो सारे करेगा बाकी पुत्र तो। लेकिन जो राजा बनेगा वो इन सब में भाग नहीं लेगा, क्योंकि सिंहासन को ज़्यादा बिल्कुल एक क्षण के लिए भी खाली नहीं छोड़ा जाता था। तो क्या नाम राज्याभिषेक किसको, क्या नाम जो राजा थे वो थे जगमाल थे, और जो प्रताप थे वो तो क्या नाम उदय सिंह जी की जब मृत्यु हुई थी तो गोगुंदा में शमशान घाट में आए थे। फिर क्या नाम है वहाँ पर जो सलूम्बर के सामंत थे और छोटे मोटे जितने भी सामंत थे, मंत्री थे, उन सब ने विचार किया कि भाई उदय सिंह जी तो क्या नाम है जगमाल को राजा बनाकर चले गए मेवाड़ के, लेकिन वो योग्य है नहीं। वो सब ने विचार विमर्श किया कि भाई लगातार अटैक हो रहे हैं अकबर के, क्योंकि क्या नाम मारवाड़ में क्या नाम उधर चंद्रसेन पर क्या नाम है लगातार क्या नाम आक्रमण कर रहा है, और इधर अपने शक्तिशाली राजा की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले अभी थोड़े दिन पहले आक्रमण झेला था विक्रमादित्य के समय। तो फिर क्या नाम उदय सिंह जी के समय क्या नाम अकबर के आक्रमण हुए थे, तो मेवाड़ थोड़ी सी क्या नाम है थोड़ी कमजोर स्थिति में था। मंत्रियों ने क्या नाम भाई विचार विमर्श किया कि भाई जो उदय सिंह जी के जो पुत्र थे उन सब में क्या नाम है योग्य पुत्र है, श्रेष्ठ पुत्र है, वो तो प्रताप है, प्रताप यशस्वी है, और वो क्यों न अगला राजा बना दिया जाए। तो यहीं पर ही शमशान घाट में गोगुंदा के अंदर ही, क्योंकि गोगुंदा में क्या नाम उदय सिंह की छतरी है, और गोगुंदा में उदय सिंह जी की मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572 को, मैंने बता चुका। तो वहीं पर ही क्या नाम है सर्वसम्मति से और यहीं पर ही राज्याभिषेक कर दिया गया गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 को। जिस दिन उदय सिंह जी की मृत्यु हुई थी उसी दिन इनका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, गोगुंदा में हुआ था ना, फर्स्ट बार शमशान घाट में ही कर दिया था। प्रताप ये बहुत 4-5 भाई थे, प्रताप था, जगमाल था, शक्ति सिंह था। यहाँ पर जब वापस गए गोगुंदा से, तो फिर क्या नाम भाई जगमाल को बोला कि जगमाल तो अगला राजा नहीं है, और हमने तो क्या नाम है प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया गोगुंदा में, और तू भाई अब राजा नहीं बनेगा, तू राज्य गद्दी से हट जा। यहाँ पर भाई जगमाल नाराज हो जाता है, और जगमाल क्या नाम है नाराज होकर अकबर की सेवा में चला जाता। उधर लिख देता हूँ, देखो जगमाल अकबर के पास चला गया नाराज होकर। प्रताप का भाई था, उदय सिंह जी क्या नाम है मेवाड़ का राणा बना के गए थे, और जगमाल क्या नाम है नाराज होकर क्या नाम है कहाँ चला जाता अकबर के पास। अकबर के पास गया तो अकबर तो मौके की ताक में था। उसको पता चला कि यार भाई नाराज होकर आ गया है, और उसने फायदा उठाया, और क्या नाम है अकबर ने जगमाल को क्या नाम है एक जागीर दी जहाजपुर की, जहाजपुर भीलवाड़ा के अंदर है। अकबर ने जगमाल को जहाजपुर की जागीर दी, जहाजपुर की जागीर दी। थोड़े दिन बाद क्या नाम आधा सिरोही था वो भी दे दिया था, और सिरोही का आधा भाग, सिरोही का आधा भाग जो आधा सिरोही था वो दे दिया था। जब सिरोही पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि जो सुल्तान था और उनके साथ और क्या नाम है जो जगमाल था, ये क्या नाम अकबर की ओर से गए थे। उस समय जो सिर्फ क्या नाम राजा था सिरोही का वो था सुल्तान। ये तमाम बातें जब सिरोही के इतिहास पढ़ेंगे तब बताएंगे, तब बता दूंगा मैं ना। अभी तक सिर्फ इतना याद रखो कि जगमाल क्या नाम है अकबर के क्या नाम प्रताप से और क्या नाम है जितने भी मंत्रियों से नाराज होकर क्या नाम है, क्योंकि उसको राजा से पद से हटा दिया था और प्रताप को राजा बना दिया था, इससे नाराज होकर जगमाल क्या नाम है अकबर की सेवा में चला गया था। अकबर मौके की तलाश में था और उसने क्या नाम है जगमाल को एक तो जहाजपुर भीलवाड़ा के पास और एक क्या नाम है सिरोही में जो आधा सिरोही था वो दे दिया था। तो जहाजपुर की जागीर और आधा सिरोही दे दिया था। आगे देखते हैं, ये थोड़ा ध्यान रख लेना।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं अकबर के दूत को। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे, क्या नाम, 4 एम्बेसडर भेजे थे, 4 राजदूत भेजे थे, क्योंकि भाई क्या नाम, अकबर क्या नाम है, यहाँ से संधि कराना चाहता था, क्या नाम, प्रताप से, क्या नाम, अधीनता स्वीकार कराना चाहता, मुगल अधीनता, क्योंकि क्या नाम है, जो उनके पिताजी थे उदय सिंह जी, उन्होंने तो क्या नाम है, अधीनता स्वीकार करी नहीं थी, उन्होंने शाखा कर लिया था चित्तौड़ का तीसरा या मेवाड़ का तीसरा शाखा। लेकिन क्या नाम है, जो प्रताप के पास क्या नाम है, वो संधि का प्रस्ताव भेजते हैं ना, एम्बेसडर भेजते हैं 4। क्रम से थोड़ा सा याद रख लेना ना, कौन कब आया था, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अकबर के दूत, प्रताप को समझाने के लिए भाई अधीनता स्वीकार कर ले, कुछ नहीं लगा। 4 दूत आए थे टोटल, 4 एम्बेसडर। क्रम से याद रख लेना, देखो क्रम से लिख रहा हूँ मैं। पहले आए थे जलाल का कोर्ची, जलाल का कोर्ची 1572 में आ गए थे। 1572 में राज्याभिषेक होता है, क्या नाम, प्रताप का, और अकबर ने तुरंत ही भेज दिया था भाई जलाल का कोर्ची को, जलाल का कोर्ची आप जाओ और क्या नाम है, प्रताप से बातचीत करके आओ। 1572 के अंदर ही चारों दूत, चारों एम्बेसडर 1572 में ही आए थे ना। लेकिन जलाल का कोर्ची पर बात करने के लिए आता है, प्रताप साफ साफ मना कर देता है कि भाई मैं अधीनता स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, आप वापस जाइए। तो फिर क्या नाम है, जलाल का कोर्ची वापस आता है अकबर के पास और मना कर देता है कि भाई प्रताप ने मना कर दिया कि वो अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। प्रताप क्या, अकबर थोड़ा डिप्लोमेट था, कूटनीतिज्ञ था, फिर वह भी क्या नाम दोबारा ट्राई करता है कि भाई युद्ध क्या नाम है, किसी भी चीज़ का मसला नहीं है और एक और ट्राई करते हैं। और अब की बार जो भेजा था वो भेजा था मान सिंह को। मान सिंह राजा नहीं थे, आमिर वाला मान सिंह था, भगवान दास जी का पुत्र था, कुंवर मान सिंह। उस समय क्या हुआ था, ये राजा नहीं था, एज ए प्रिंस, कुंवर मान सिंह। आमेर, आमेर का इतिहास पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि 1562 में ही क्या नाम है, आमेर के राजा थे भारमल, उन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी, पहले राजा थे 1562 में। और अपने पुत्र थी हरकाबाई, उसका विवाह अकबर के साथ कर दिया था, और उन्हीं के साथ क्या हरकाबाई के साथ क्या नाम है, भगवान दास जी के पुत्र थे, या फिर आप कह दो क्या नाम, हरकाबाई का जो भतीजा था वो मान सिंह था, और क्या नाम, अकबर इसको साथ लेके चला गया था, छोटी सी एज में लेके चला गया था, 8-9 वर्ष की एज में। तो कुंवर मान सिंह ये आए थे जून में 1572 में ही, 6ठे महीने में, जून के अंदर। क्योंकि क्या अकबर चाहता है कि भाई प्रताप क्या नाम है, थोड़ा युवा, क्या नाम, युवा, क्या नाम, अभी एक राजपूत राजा, एक हिंदू राजा है और एक युवा है, क्यों ना मैं किसी युवा को भेजूँ और किसी हिंदू को भेजूँ, किसी राजपूत को भेजूँ, कि ताकि वो क्या नाम है, प्रताप को एग्री करने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पर मान सिंह आता है, लेकिन मान सिंह आया तो क्या नाम है भाई, प्रताप तो बात करने के लिए नहीं जाता है, और अपना जो बेटा था अमर सिंह उसको भेजता है, और क्या नाम, अमर सिंह जी और मान सिंह जी के बीच क्या नाम है, बातचीत होती है। यहाँ पर मान सिंह जी पूछता है क्या नाम भाई, उससे अमर सिंह जी से कि प्रताप कहाँ पर है, और मैं उससे बात करने के लिए आया हूँ। और भाई मान सिंह थोड़ा शरारती था और उसने मना कर दिया कि हाँ, तो भाई पापा जी की तो क्या नाम है, पेट में दर्द हो रहा है, और जो बात करनी मेरे से कर लो आप। तो मान सिंह को थोड़ा गुस्सा आता है कि पेट, कि तुम्हारे पापा को बोल देना पेट का दर्द मैं युद्ध के मैदान में ठीक कर दूंगा, मैं युद्ध करने आऊँगा तो तेरे पापा का और तेरा पेट दर्द ठीक कर दूंगा। मान क्या नाम, जो अमर सिंह जी थे वो क्या नाम, थोड़ा शरारती थे, ठीक है आप सेना लेकर आ जाना, तब की तब देखी जाएगी ना, अभी तो आप जाओ। तो यहाँ पर भाई मान सिंह को भी क्या नाम है, अपमान करके और अमर सिंह ने वापस भेज दिया था। कुल मिलाकर संधि जैसा कोई माहौल नहीं बन पाया कि भाई संधि हो जाए, अधीनता स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था प्रताप। वापस गया मान सिंह, और मान सिंह जाता है अकबर के पास कि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है संधि करने के लिए, और आपको बड़ा बुला और कहा उन्होंने तो, और क्या नाम, मेरा अपमान किया, आप मुझे सेना दो, मैं आक्रमण करूंगा और उनको हराऊंगा। अकबर थोड़ा डिप्लोमेट था, उसने कहा भाई थोड़ा शांत रहे और एक प्रयास और करते हैं। और अब की बार भेजा था, वो भेजा इनके जो पिताजी थे मान सिंह के, वो थे भगवान दास, ये राजा थे उस समय आमेर के, भगवान दास। तो भगवान दास जी आप जाइए और आप बात करिए आइए प्रताप जी से। ये आए थे 1572 के सितंबर माह में, 9वें मंथ में आए थे ना, ये 6ठे मंथ में आए थे और ये आए थे 9वें महीने में।
भगवान दास जी जब बात करने के लिए आते हैं क्या नाम है प्रताप से, तो बाकायदा प्रताप आगे होकर बातचीत करने के लिए जाता है, क्योंकि एक राजा है भगवान दास जी भी और आमेर का, और उधर प्रताप चित्तौड़ क्या नाम मेवाड़ का राजा है। तो एक राजा अगर दूसरे राजा के पास बात करने के लिए आता है तो एक थोड़ा सा एक लेवल है कि भाई राजा अगर बातचीत करने के लिए है तो सामने से भी राजा जाएगा। उधर तो पहले तो मान सिंह जी आया था, तो भाई प्रताप को लगा कि भाई उधर तो क्या नाम है एज ए प्रिंस है, तो क्यों ना मैं अपने बेटे जो मेरा राजकुमार उसको भेज देता हूँ। तो जब भगवान दास जी यहाँ पर स्वयं आते हैं बातचीत करने के लिए, तो प्रताप स्वयं बातचीत करने के लिए जाता है। भगवान दास जी समझाते हैं कि भाई प्रताप कुछ नहीं रखा, हमने भी संधि कर रखी देखो और तुम भी कर लो, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में लड़ाइयों में। वो भाई क्या नाम है एक भारत का मुगल बादशाह है, बहुत बड़ी सेना उसके पास, तो और लंबे आक्रमण तुम झेल नहीं सकते, अभी अभी तुम उनको क्या नाम है अभी अभी आक्रमण का सामना करना पड़ा है और कुछ नहीं रहेगा, संधि कर लो भाई देखो। लेकिन भाई प्रताप मना कर देता है कि भगवान दास जी आप टेंशन मत लो, आपने संधि कर रखी है, आप खुश रहो, मैं बिल्कुल भी मुगल अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। और आप मना कर देना पर क्या अकबर को भाई मैं संधि करने के लिए या किसी भी प्रकार की अधीनता स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। भगवान दास जी चले जाते हैं, भाई तेरी मर्जी जो होगा जो देखा जाएगा। भगवान दास जी वापस जाते हैं, मना करते हैं कि भाई प्रताप बिल्कुल भी बात करने के लिए या क्या ना अधीनता स्वीकार करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। अकबर यहाँ पर एक और प्रयास करता है कि युद्ध मसला नहीं है, अगर संधि से बात बन जाती है, प्रेम से बैठ कर बात बन जाती है तो उससे अच्छा कोई नहीं है। फिर एक लास्ट वो एम्बेसडर था, वो थे टोडरमल, अकबर के वित्त मंत्री थे टोडरमल। टोडरमल जी बजाय टोडरमल जी आप जाओ, ये चौथे एम्बेसडर थे, चौथे दूत थे, और ये आए थे 1572 में आए थे चारों, ये आए थे 9वें महीने में। ये आए थे दिसंबर में 12वें महीने में। ये छठे महीने में आए थे, ये 9वें महीने में आए थे, ये 12वें महीने में आए थे। टोडरमल जी आते हैं, टोडरमल जी ने समझाया प्रताप को, भाई कुछ नहीं देखा, तुम्हारे पास छोटे राज्य के राजा हो तुम, वो एक बहुत बड़े भारत का मुगल बादशाह, उसके पास बहुत सारा खजाना है, तुम ज़्यादा दिन तक लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकते, कुछ नहीं रखा, संधि कर लो यार। लेकिन भाई प्रताप बिल्कुल मना कर देता है कि टोडरमल जी आप टेंशन मत लो, यहाँ पर खूब सारे भामाशाह है, कोई ना कोई दान देकर चला जाएगा, आप वापस आके बोल दो अकबर से वो युद्ध करे। ऐसे वापस बार बार ऐसे क्या नाम है भाई ऐसे दूत नहीं भेज अपने। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो चारों जो क्या नाम एम्बेसडर को जब मना कर देता है प्रताप कि भाई मैं बिल्कुल अधीनता स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हूँ, फिर एक युद्ध होता है, राजस्थान इतिहास भारत का इतिहास का प्रमुख युद्ध, आप सब जानते हो। ये थोड़ा सा क्रम से याद रख लेना ना, एक क्रम अनुसार कि पहले कौन आया था, जलाल का कोरची आया था, फिर कौन आया था, मानसिंह आया था, फिर कौन आया था, भगवान दास जी आए थे, फिर कौन आया था, टोडरमल जी आए थे। तीन चारों 1572 में आए थे। जलाल का कोरची का दे नहीं रखा कब आया था, कौन से महीने में आया था, लेकिन कुंवर मान सिंह था वो आए थे छठे महीने में, और जून के महीने में भगवान दास जी आए थे सितंबर में 9वें महीने में, और टोडरमल जी आए थे दिसंबर में 1572 के एंड में आए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो तो चारों एम्बेसडर को यहाँ पर क्या नाम है प्रताप ने वापस मना कर दिया, तो फिर एक ही रास्ता है, वो है युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, तो हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ, 18 जून 1576, आप सबको पता है। किस किस के बीच हुआ था, तो प्रताप के और अकबर के बीच। अकबर मुगल बादशाह भारत का, लेकिन अकबर स्वयं नहीं आया था इस युद्ध करने के लिए। पहले ऐसे अक्सर क्या नाम है जो मुगल बादशाह थे वो स्वयं नहीं आते थे युद्ध करने के लिए, अपने सैन्यपति जो भी क्या नाम है जो अपनी जो सेना भेजते थे, तो क्या नाम स्वयं नहीं आते थे युद्ध करने के लिए। कुल मिला के बात ये है। तो दो सेनापति आए थे इसके ना, मानसिंह को भेजा था, भाई मानसिंह नाराज हो रखा है इनसे और ये अच्छे से लड़ेगा, क्योंकि इसकी पहले बेइज्जती कर दी। मानसिंह आया था और एक आया था आसफ खान, ये दो सेनापति थे किसके, अकबर की ओर से। आसफ खान
याद रखने वाली बात यह है कि मान सिंह को अकबर ने पहली बार स्वतंत्र सेनापति अगर किसी युद्ध के लिए भेजा था, स्वतंत्रता पूर्वक इंडिपेंडेंस अगर क्या नाम है सेनापति बना के भेजा था वो था हल्दी घाटी के युद्ध कि पहली बार मान सिंह को स्वतंत्र सेनापति के रूप में भेजा था किसी युद्ध में लड़ने के लिए, तो वो था हल्दी घाटी के युद्ध। तो कौन कौन आए थे? एक मान सिंह आया था, एक आसफ आया था, एक अकबर का इतिहासकार था बदायूनी, वो स्वयं भी आता है बदायूनी। इसकी किताब है मुंतखब तवारीख, मुंतखब तवारीख। और इसमें यह आंखों का वर्णन करता है भाई, जब स्वयं आता है युद्ध करने के लिए तो स्वयं क्या नाम है भाई वर्णन करेगा हल्दी घाटी युद्ध का। आंखों का वर्णन किसमें करता है? तो इसकी पुस्तक बदायूनी की अकबर का एक महत्वपूर्ण इतिहासकार था, इसकी किताब का नाम है मुंतखब तवारीख, जिसमें हल्दी घाटी युद्ध का आंखों का वर्णन किया गया है। उदय प्रताप की तरफ से कौन कौन आए थे ये थोड़ा देख लेना। देखो प्रताप की तरफ से आए थे, ग्वालियर से आया था रामशाह तोमर। ग्वालियर वालों की क्या नाम अकबर से नहीं बनती थी, और ये अपने पुत्रों सहित आया था, शालीवान सिंह, प्रताप सिंह, 3 बेटे थे ऐसे करके, तो 3 बेटों के साथ आया था युद्ध में लड़ने के लिए आता अकबर के खिलाफ प्रताप की ओर से, और मारा जाता है। तो ग्वालियर से सेना लेकर आए थे रामशाह तोमर। अफगानों की नहीं बनती थी क्योंकि पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने क्या नाम है उसको हरा दिया था, इब्राहिम लोदी को, इससे नाराज थे अफगान, और तो अफगानों की ओर से हाकिम का सूर आए थे, अफगानों की ओर से हाकिम का सूर। फिर मेवाड़ की सेना में हरावल में कौन रहेगा? तो सलूमर का सामंत रहेगा, जो भी सलूमर का जो क्या नाम सामंत रहेगा वो ही हरावल का नेतृत्व करेगा। हरावल सेना के अगले भाग को हरावल कहते थे, सेना के पिछले भाग को चंदावल कहते थे, ये चीज़ें मैं बता चुका। तो वही सलूम्बर से आए थे रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह कृष्णदास चुंडावत, गलती हो गई थोड़ी, सलूम्बर से कृष्णदास चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत खानवा युद्ध में भाग लिया था ना। तो सलूम्बर का सामंत कौन था? कृष्णदास चुंडावत, वो आता है। फिर सादड़ी, एक ठिकाना सादड़ी था इनका मेवाड़ वालों को, तो सादड़ी से आया था झाला विद्या या झाला मान सिंह, दोनों नाम इसके आ जाते हैं, झाला विद्या कह दो या झाला मान सिंह। फिर भीलों की सेना कौन लेकर आए थे? तो भीलों की सेना लेकर आए थे पुंजा, यानी कि भीलों ने भी इस युद्ध में भाग लिया प्रताप की ओर से, तो भीलों की सेना पुंजा लेकर आए थे। सादड़ी से झाला अज्जल आए थे, और जो सलूम्बर का जो सामंत था वो आया था कृष्णदास चुंडावत, और अफगानों की ओर से हाकिम का सूर आए थे। ग्वालियर से रामशाह तोमर आए थे अपने पुत्रों सहित। बदायूं कहता है कि हमारी ओर से क्या नाम है 5000 सैनिक थे, प्रताप की ओर से 3000 सैनिक थे, ज़्यादा कुछ संख्या पता नहीं है एक्यूरेट। और दोनों यहाँ पर कैंप लगाते हैं, उधर प्रताप क्या नाम है लोसिंग में अपना कैंप लगाते हैं, प्रताप ने लोसिंग में अपने कैंप लगाए। मान सिंह इधर मोलेला में लेकर सेना बैठता है, मोलेला टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है मोलेला। उधर मान सिंह तो क्या नाम है मोलेला में लेकर, मोलेला एक जगह है राजसमंद के अंदर, तो वहाँ पर क्या नाम है कैंप लगा के बैठता है। उधर प्रताप क्या नाम लोसिंग में अपने कैंप लगाता है। दोनों के युद्ध के बीच युद्ध होता है, और प्रताप का जो घोड़ा था आप सबको पता है चेतक था। उधर मान सिंह है वो अपने हाथी था मर्दाना, मान सिंह हाथी का नाम याद रखना मर्दाना, मर्दाना के ऊपर बैठा था मान सिंह। और बदायूं ने कहता है कि जो पहला आक्रमण था वो प्रताप की ओर से इतना खतरनाक आक्रमण किया गया था क्या नाम मुगल बादशाह अकबर की सेना के खिलाफ, कि अकबर की सैनिक थे जो सेना थी उसमें तबाही मच गई थी और वापस जाने लग गई थी, युद्ध के मैदान से भागकर वापस जाने लग गई थी। तब किसी को क्या नाम है एक सैनिक था मियत्तर खां नाम के, मियत्तर खां, और थोड़ा सा चालू था बंदा, और इसने कहा कि भाई रुको रुको भागो मत ऐसे, और मुगल बादशाह अकबर स्वयं आ रहा है बड़ी सेना लेकर। तब जाकर क्या नाम है अकबर की जो सेना थी उसमें कॉन्फिडेंस आता है, वो तब जाके कहीं ढंग से युद्ध करते हैं। तो कोई पूछे कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के आने की क्या नाम झूठी सूचना दी थी, वो कौन से सैनिक ने दी थी? तो वो था मियत्तर खां। तो मियत्तर खां नाम के सेनापति के एक सैनिक था, उसने क्या नाम है अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी हल्दी घाटी के युद्ध में, थोड़ा सा याद रख लेना।
और भाई प्रताप को क्या नाम है गुस्सा आता है और जो मान सिंह के सामने चला जाता है, उसके साथ वो बैठा था क्या नाम है मर्दाना हाथी पर, और प्रताप बैठा चेतक पर, घोड़ा था, मर्दाना हाथी था। और क्या नाम प्रताप को गुस्सा आता है और अपने जो चेतक था घोड़ा था उसके जो दोनों पैर थे अगले, वो क्या नाम है मान सिंह की हाथी था मर्दाना उसकी सूंड पर लगा देते और भाले से क्या नाम है हमला करता है मान सिंह के ऊपर। मान सिंह हाथी पर के जो वो था होदा उसमें अपनी जान बचाता है जैसे तैसे बैठकर, और जो उसका जो महावत था जो हाथी को जो सवार था चलाने वाला वो मारा जाता है। जो वापस जब क्या नाम है मान सिंह थोड़ा चालू बंदा था और उसने क्या नाम है अपने जो हाथी की सूंड में चाकू लगा रखा था, नाइफ लगा रखा था, तो वापस क्या नाम है जैसे क्या नाम चेतक ने जब पैर उतारे थे नीचे वापस हाथी की सूंड से, हाथी के सिर से, तो क्या नाम है जो पैर थे अगले वो कट चुके थे क्या नाम है प्रताप के जो घोड़ा था चेतक उसके पैर कट जाते हैं। और भाई अब चेतक क्या नाम मूव नहीं कर पा रहा था, और क्या नाम प्रताप यहाँ से क्या नाम भाई युद्ध के मैदान से जब पता चलता है कि भाई चेतक कैसे पैर कट गए हैं और अब वो क्या नाम है चल नहीं पा रहा है, तो यहाँ से वो चला जाता है उस युद्ध के मैदान से। तब क्या नाम है जो सादड़ी का जाला अज्जा था, क्योंकि इन्हीं के पास विशेष अधिकार थे, इन्हीं के पास राइट थे कि अगर कभी भी अगर राजा या फिर राणा क्या नाम है युद्ध के मैदान से घायल की अवस्था में या किसी भी कारण अवस्था में अगर वापस चला जाता है तो फिर उनके जो छत्र धारण करेगा, जो राजचिन्ह धारण करेगा वो करेगा झाला सा। तो सादड़ी का झाला था वो था झाला बीत था या मान सिंह, और वो क्या नाम है राज मुकुट वगैरह और जो भी चिन्ह है राज चिन्ह वो युद्ध क्या नाम धारण करके वो क्या नाम है युद्ध का नेतृत्व करता है। लेकिन तब तक क्या नाम है प्रताप निकल चुके थे अपनी सेना की छोटी मोटी सेना के साथ, और उधर क्या नाम है जो क्या अकबर की सेना ने भी क्या नाम प्रताप का पीछा करना उचित नहीं समझा था, क्योंकि जून का महीना था, गर्मी थी बहुत बुरी, और क्या नाम है थके हुए सैनिक थे। तो कुल मिला के बात ये है कि इसका जो रिजल्ट था वो नहीं निकल पाया था, क्योंकि अकबर ना तो युद्ध जीत पाया था और न प्रताप इस युद्ध में हार पाया था। तो इसमें जो नैतिक विजय हुई थी वो तो अपने प्रताप की हुई थी, महाराणा प्रताप ही जीता था, क्योंकि अकबर अपने किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया था। ना वो प्रताप को मुगल अधीनता स्वीकार करा पाया था, ना उसको जिंदा पकड़ पाया था, ना मरा हुआ पकड़ पाया था, और ना यहाँ पर कब्जा कर पाया था। थोड़ा सी देख लेना ना कौन किसकी तरफ से आया था। ये मेहतर खान देख लेना कि भाई क्या नाम है अकबर के आने की झूठी सूचना दी वो मेहतर खान था, बदायूं किताब है मुंतखब उत-तवारीख। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है, मर्दाना मान सिंह के हाथी का नाम है। और ये थोड़ा सा देख लेना कौन कहाँ से आया था। ग्वालियर से रामशाह तोमर आए थे, अफगानों की ओर से हाकिम का सूर आए थे सेना लेकर, सरूमर का कृष्णदास चुंडावत आया था, सादड़ी से झाला बिद्दा आया था। आगे देखते हैं। मैंने शुरू में क्या नाम है प्रताप का राज्याभिषेक बताया था, तो वो बताया था क्या नाम है गोगुंदा में। थोड़ा सा मैं वहाँ पर कुछ बताना भूल गया था। जो प्रताप का जो पहला राज्याभिषेक हुआ था, फर्स्ट राज्याभिषेक, थोड़ा अब बता देता हूँ, देखो मैं थोड़ा भूल गया था, माफ़ी चाहता हूँ। प्रताप का राज्याभिषेक वो हुआ था गोगुंदा में, लेकिन जो विधिवत राज्याभिषेक था वो हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। विधिवत बाकायदा प्रोग्राम किया गया था, आसपास के जितने भी राजा थे उनको बुलाया गया था, और वो कुंभलगढ़ किले में तरीके से। गोगुंदा में तो मतलब यूँ मान लो कि मुकुट पहना दिया था, एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई थी। जो विधिवत किया गया था वो हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। किसने किया था? सुरमर का सामंत करेगा, उसको पास क्या नाम अधिकार है, कृष्णदास चुंडावत, मैंने अभी बताया। और आसपास के जितने भी राजा थे वो सभी आए थे। इतिहासकारों ने केवल एक राजा था और उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया, और वो था चंद्रसेन। तो मारवाड़ का जो राजा था चंद्रसेन, वो भी सेरेमनी में, इस प्रोग्राम में, इस क्या नाम राज्याभिषेक में भाग लेता है। ये थोड़ा सा मैंने पहले नहीं बताया था, अब थोड़ा सा देख लेना। जो पहला राज्याभिषेक हुआ था वो तो गोगुंदा में, लेकिन जो विधिवत तरीके से हुआ था वो हुआ था कुंभलगढ़ के किले में। किसने किया था? तो कृष्णदास चुंडावत जी ने किया था। फिर मारवाड़ का चंद्रसेन भी इसमें भाग लेता है। ये थोड़ा सा मैंने बताया नहीं था, अब थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं। देखो हल्दीघाटी युद्ध के बारे में पढ़ रहे थे तो भाई अकबर यहाँ पर अपने किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता है। फिर क्या नाम है इतिहासकारों ने क्या क्या तर्क दिए, देखो वो थोड़ा सा देख लेते हैं हल्दीघाटी के युद्ध को लेकर। हल्दीघाटी राजसमंद के अंदर जगह पड़ती है ना। इतिहासकारों ने क्या क्या तर्क दिए।
बदायूनी जो कि क्या नाम है अकबर के इतिहासकार था, वो खुद आया था, उसकी पुस्तक है मुंतखब तवारीख, उसमें वो आंखों देखो वर्णन करता है। वो कहता है भाई ये गोगुंदा का युद्ध था। बदायूनी कहता है भाई ये गोगुंदा का युद्ध था, गोगुंदा का युद्ध। एक और अकबर का इतिहासकार था अबुल फजल, और वो कहता है भाई ये खमनोर का युद्ध था। खमनोर राजसमंद के अंदर जगह पड़ती, यहाँ पर ये पास पास में ही है ना, हल्दी घाटी के आसपास ही है। खमनोर का युद्ध की संज्ञा दी है कि भाई खमनोर का युद्ध था। ऐसा कौन कहता है? तो अबुल फजल कहता है। अबुल फजल कौन है? तो अकबर का एक विशेष इतिहासकार था, एक अपने राजस्थान के जनक कर्नल जेम्स टोड, और वो कहते हैं भाई ये मेवाड़ का थर्मोपली थी, मेवाड़ की थर्मोपली। एक राइटर है आदर्श लाल श्रीवास्तव, आदर्श लाल श्रीवास्तव, वो कहता है भाई ये बादशाह बाग का युद्ध था, बादशाह बाग। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में किन किन इतिहासकारों ने क्या क्या टिप्पणी की, क्या क्या तर्क वितर्क किए, वो थोड़ा सा ये देख लेना। कि बदायूनी कहता है कि गोगुंदा का युद्ध था, अकबर का इतिहासकार था। एक अबुल फजल था, वो भी अकबर का इतिहासकार था, वो कहता है कि भाई ये खमनोर का युद्ध था। एक कर्नल जेम्स टोड अपने राजस्थान के जनक, इतिहास के जनक थे, ये कहता है कि मेवाड़ की थर्मोपल्ली थी। आदर्श लाल श्रीवास्तव कहता है कि भाई बादशाह बाग का युद्ध था। आगे देखते हैं। हल्दी घाटी की क्या नाम है युद्ध के बाद जब क्या नाम अकबर यहाँ पर सफल नहीं हो पाया था, तो दूसरे सेनापति को भेजा था, शाहबाज खान को भेजा था भाई कि तू जा और मेवाड़ पर अटैक कर। इसको हम क्या नाम है कुंभलगढ़ युद्ध के रूप में देखते हैं। देखो कुंभलगढ़ पर आक्रमण, कुंभलगढ़ युद्ध कह दो, कुंभलगढ़ का युद्ध, वही प्रताप अकबर के बीच। लेकिन अकबर की ओर से जो सेनापति था वो था शाहबाज खान। वो शाहबाज खान क्या नाम है कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण करता है, कहीं कहीं 4 आक्रमण का भी मेंशन है कि 4 अटैक किए थे, लेकिन 3 किए थे। वैसे तो किताब में 3 का दे रखा है, 4 भी दे रखा है। एक किया था 1576 में, सॉरी 77, 78, 79 में किया था तीनों। 1577 के अंदर, एक किया था 1578 में, एक किया था 1579 में, यानी कि यहीं पे रहा था भाई तीनों साल। तो शाहबाज खान को भेजता है कुंभलगढ़ पर अटैक करने के लिए। शाहबाज खान क्या नाम एक मुगल सेनापति था अकबर का, और 3 अटैक करता है, एक 1577 में, एक 78 में, एक 79 में। लेकिन 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खान कामयाब हो जाता है और कुछ समय के लिए कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है। तो 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खान कुंभलगढ़ पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। कुछ समय के लिए, लंबे समय तक नहीं कर पाया था कुंभलगढ़ पर कब्जा। फाइनली यहाँ पर प्रताप को निकलना पड़ता है, और प्रताप उस समय क्या नाम है आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाता है। ये थोड़ा सा देखना, प्रताप ने अस्थायी राजधानी किसको बनाई थी? कुंभलगढ़ को हारने के बाद आवरगढ़ को। आवरगढ़ क्या नाम है राजसमंद के अंदर जगह पड़ती है। तो क्या नाम है 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खान कुंभलगढ़ पर कुछ समय के लिए क्या नाम है आधिपत्य कर लेता है, उसको अधिकार में कर लेता है, और प्रताप यहाँ से निकल कर क्या नाम है आवरगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाता है। ठीक है। फिर क्या नाम है जब थोड़ी सी प्रताप की थोड़ी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हुई थी, तो फिर क्या नाम है एक क्या नाम अपने रियासत है ईडर गुजरात के अंदर, वहाँ पर एक गांव है चूलिया, और वहाँ पर कोई भामाशाह थे, पैसे वाले धनी थे, सेठ थे, नाम ही भामाशाह उनका। तो चूलिया गांव के भामाशाह ने एक भाई था इनका ताराचंद, उन्होंने भी धन खूब सारा धन दिया था प्रताप को, 20 लाख तो रुपए दिए थे, 25,000 सोने क्या असरिफा दी थी मोहरे, खूब सारा धन दिया था। इनके भाई थे ताराचंद, इन्होंने भी खूब सारा धन दिया था,
सेठ आदमी थे, बाणिया थे। तो चूलिया गांव के जो ईडर रियासत थी, राठौड़ों की रियासत थी ईडर, गुजरात के अंदर। तो वहाँ का कोई गांव था चूलिया, उसका कोई क्या नाम है सेठ था, पैसे वाला धनी था भामाशाह नाम का, एक ताराचंद नाम का। और भामाशाह ने क्या नाम है 20 लाख रुपए और 25,000 असरफिया दी थी प्रताप को। इसके कारण क्या नाम है हम भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। तो भामाशाह को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक। वैसा उसने मेवाड़ का उद्धार किया था धंधे का। मेवाड़ का उद्धारक मैंने पहले बताया था पिछली कुछ क्लासों में कि मैंने एक नाम और लिया था, और कौन से राजा को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है भामाशाह के अलावा, आप कमेंट में बताना। देखो मेरे को, तो भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। भामाशाह ने कुल मिलाकर इतना धन दिया था कि भाई 25,000 की फौज 12 साल तक क्या नाम है आराम से रह सकती है, खाना पीना खा सकती है, इतना सारा धन दिया था। इनके भाई थे ताराचंद, इन्होंने भी खूब सारा धन दिया था। और भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। आज भी स्कूलों में किसी भी प्रोग्राम में अगर कोई धन देता है, अगर कोई राशि देता है, तो हम उसको भामाशाह कहते हैं। भाई किसी हवेली में, किसी सार्वजनिक निर्माण में, जैसे अपन क्या नाम है किसी स्कूल में क्या नाम है कोई कितने भी रुपए देता है, तो उसमें हम देखते हैं भाई क्या नाम भामाशाहों की सूची। तो भामाशाह इसी से सब यहाँ से लिया गया है कि वही चूलिया गांव थी क्या नाम है ईडर रियासत का, और वहाँ पे कोई सेठ थे भामाशाह नाम के, उसके एक भाई था तारचंद, उन्होंने क्या नाम है खूब सारा धन दिया था प्रताप को। आगे देखते हैं भाई, आप कमेंट में बताना कि कौन से राजा को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। एक तो हो गया अपने के भामाशाह, एक और थे, आप कमेंट में बताना। देखो मेरे को एक देखते हैं शिकारपुर घटना, प्रताप से थोड़ी जुड़ी हुई है। कब की है, 1580 की है। शाहबाज खान भी जब यहाँ पर असफल होकर चला जाता है, क्योंकि कुछ समय के लिए वो कब्जा कर पाता है, वापस जाता है, तो भाई अकबर वापस भेजता है, और वो भेजता है अब्दुल रहीम खान खाना को। अब्दुल रहीम खान खाना संत आदमी था, लेकिन अकबर ने भेज दिया था भाई युद्ध करने के लिए, क्योंकि युद्ध वगैरह से काम नहीं थे और किताबें लिखने का काम करते थे, दोहे लिखते थे। आपने कभी सुना होगा कि रही मंदागा प्रेम का मत तोड़ो चिटका है, इन्हीं का है, रहीम जी का है। तो भाई अकबर के दरबारी थे, और अकबर ने क्या नाम भाई रहीम जी को भेजा था 1580 में प्रताप के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए। रहीम जी थोड़े संत आदमी थे, उन्होंने आक्रमण तो किया नहीं, और अपनी क्या नाम है पहले रानियों के साथ आते थे सभी, तो ये भी अपनी बेगमों के साथ आए हुए थे। यहाँ पर थोड़े बहुत दिन रहे थे, तो यहाँ पर क्या नाम हमने कैंप वैम्प लगा दिए थे, शिकार करते, और प्रताप को तो छेड़ा ही नहीं, युद्ध के नाम पे तो कुछ किया ही नहीं था इन्होंने, आराम से यहाँ पर रहते थे भाई। तो एक दिन क्या नाम भाई जो रहीम जी थे अपने कुछ सैनिकों के साथ क्या नाम है जंगल में चले गए थे शिकार खेलने के लिए, और अमर सिंह जी क्या नाम है पहाड़ों से निकल इधर आते हैं, और कैंप की तरफ उधर देखा, तो क्या नाम भाई उनको पता चला अमर सिंह को कि भाई रहीम जी तो है नहीं, और उनकी स्त्रियाँ बस, जैसे क्या नाम है इधर क्या नाम है अमर सिंह जाता है कैंप के अंदर और आवाज़ देता है कि रहीम जी है क्या, रहीम जी है क्या। महिलाओं ने कहा भाई रहीम जी तो है नहीं, और शिकार करने के लिए गए हुए, यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर क्या नाम स्त्रियाँ हैं बस। और अमर सिंह भाई कहता है कि शरारती आदमी था थोड़ा सा, और अमर सिंह यहाँ पर सारी महिलाओं को किडनैप करके गिरफ्तार करके क्या नाम है प्रताप के पास ले जाता है। प्रताप ने पूछा कि अरे किसको लेके आ गया। प्रताप ने कहा कि डैडी आप टेंशन मत लो, मैं देख लूँगी इनको। अरे बता तो सही यार किसको लेके आ गया है। और भाई क्या नाम है जो अमर सिंह है वो बताता है कि ये रहीम जी की घरवालियाँ हैं, उनकी बेगमें हैं, और मैं लेके आ गया उठा के। और प्रताप क्या नाम भाई उसको डांटता है, फटकारता है, लड़ता है कि बदतमीज मूर्ख ये क्या किया तूने, रहीम जी विद्वान आदमी है और ऐसे किसी की क्या नाम है औरतों को उठा के ले आया। और ये प्रताप ने क्या नाम भाई उनको ससम्मान पूर्वक आदर पूर्वक क्या नाम रखा, और वापस सम्मान से पूर्वक अमर सिंह को बोला कि भाई इनको वापस सब औरतों को वापस छोड़ के आ जाए भाई सम्मान के साथ। तो भाई प्रताप ने क्या नाम है जो रहीम जी थी उनकी जो बेगमें थी, उनकी जो औरतें थी, सबको ससम्मान के सहित वापस छोड़ दिया था। आप ये कहेंगे प्रताप की एक अच्छी छवि है कि उन्होंने क्या नाम दुश्मन की महिलाओं के साथ भी कुछ ऐसा दुर्व्यवहार करने की बात तो दूर है, कुछ सोचा भी नहीं था, उस ससम्मान के साथ पूर्वक छोड़ दिया था। क्योंकि मध्यकाल में
वो दौड़ता जब क्या नाम है ऐसी घटना अगर किसी दुश्मन के, जैसे अगर कोई औरतें हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, उनको पकड़ना आम बात थी और बलात्कार वगैरह बेचना करना है जैसी तो छोटी मोटी बातें थी, लेकिन प्रताप ने उन औरतों को सहसम्मान पूर्वक वापस छोड़ दिया था। तो ये कहीं न कहीं प्रताप की अच्छी छवि थी। ये थोड़ी सी मैंने बता दी। शिकारपुर घटना 1580 की है ना। आगे देखते हैं। देखो दिवेर का युद्ध होता है इसके बाद 1582 में। रहीम जी वापस चले जाते हैं और अकबर दोबारा प्रयास करता है और फिर भेजता है सुल्तान खान को। दिवेर का युद्ध, दिवेर वही राजसमंद के अंदर जगह पड़ती है 1582 में। वही प्रताप, वही अकबर। अकबर तो किसी भी युद्ध में स्वयं नहीं आया था प्रत्यक्ष रूप से, और सुल्तान खान नाम के सेनापति को भेजा था। सुल्तान खान आप जाइए आक्रमण कीजिए अकबर पर, सॉरी प्रताप पर। सुल्तान खान आता है। सुल्तान खान थोड़ा तेज तर्रार आदमी था। आते ही वही 4 चौकियां बनाई इसने। देवल, देसुरी, दिवेर और देवारी, चारों चौकियां राजसमंद के अंदर है। क्योंकि सुल्तान खान को पता चला कि भाई प्रताप ऐसे ऐसे पहाड़ों में है, पहाड़ों में छुपे हुए, तो भाई ये चारों तरफ घेरा बनाता है और 4 चौके स्थापित करता है। ये चौके यहाँ है ना, 4 चौकी कौन कौन सी थी? देवल, देसुरी, दिवेर और देवारी, चारों राजसमंद के अंदर है। 4 चौके बनाता है। प्रताप एक दिन अचानक सर्जिकल स्ट्राइक करता है और क्या नाम है दिवर पर आक्रमण करता है, जो दिवेर चौकी थी जहाँ पर सुल्तान खान स्वयं रहता था, और यहाँ पर आक्रमण करता है कुछ सैनिकों के साथ, थोड़े बहुत सैनिकों के साथ। और क्या नाम है दिवेर के वो युद्ध में क्या नाम है सुल्तान खान की सेना को हरा देता है। अकबर की जो सेना थी, मुगल सेना, उसको हरा देता है और सुल्तान खान मारा जाता है इस युद्ध में। तो प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में साफ साफ कोई जीता था, वो था प्रताप। हल्दी घाटी के युद्ध में भी हम यूँ कह सकते हैं कि अकबर किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता था, क्या नाम अपने किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं हुआ था, और जो नैतिक विजय थी वो तो कहीं नहीं प्रताप की हुई थी, क्योंकि न तो वो पकड़ सका था प्रताप को, न वो कब्जा कर पाया था। लेकिन दिवेर का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जहाँ पर प्रताप ने प्रत्यक्ष रूप से जीत दर्ज की थी और सुल्तान खान को तो मार दिया था। और ये युद्ध अमर सिंह की बहादुरी के लिए जाना जाता है। भाई अमर सिंह ने बहुत बहादुरी के साथ युद्ध किया था इस युद्ध में। ईडर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जितनी भी आसपास की रियासतें थी, उन्होंने भी भाई इस युद्ध में सहायता की थी। कब हुआ था दिवेर युद्ध? 1582 में प्रताप और अकबर के बीच। अकबर की ओर से कौन आया था सेना लेकर? सुल्तान खान नाम का सेनापति आया था। सुल्तान खान ने 4 कैंप, 4 चौकियां स्थापित की। कौन कौन सी? देवल, देसुरी, दिवेर और देवारी। प्रताप एक दिन अचानक सर्जिकल स्ट्राइक करता है, अचानक छापामार युद्ध करता है कुछ सैनिकों के साथ, थोड़े बहुत चंद सैनिकों के साथ, और दिवेर के युद्ध में 1582 में हरा देता है अकबर की शाही सेना को और सुल्तान खान मारा जाता है। ये युद्ध अमर सिंह की बहादुरी के लिए जाना जाता है, क्योंकि अमर सिंह ने अपने तलवार के एक ही बार से सुल्तान खान को घोड़े से चीर दिया था। इतनी बुरी तरह से मारा था सुल्तान खान को अमर सिंह ने। और आसपास जो ईडर थी, बांसवाड़ा थी, प्रतापगढ़ थी, इन्होंने भी क्या नाम भाई प्रताप की सहायता की। तो ये था दिवेर का युद्ध। कर्नल जेम्स टोड, मेवाड़ का मैराथन कहा भाई, कर्नल जेम्स टोड, और वो कहता है कि मेवाड़ का मैराथन था। मैराथन यूरोप में युद्ध हुआ था, एथेंस, एथेंस जगह पड़ती वहाँ पर, डेरियस के खिलाफ। तो उन्होंने उस युद्ध की संज्ञा दी है अपने मेवाड़ के दिवेर के युद्ध को। क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन, मैराथन नाम का युद्ध वास्तव में तो क्या नाम है उधर हुआ था यूरोप में ना, लेकिन उन्होंने जो संज्ञा दी है भाई कि जो मेवाड़ का जो मैराथन था वो क्या नाम है दिवेर का युद्ध कहा जाता है। आगे देखते हैं। देखो 1582 में, मतलब यहाँ पर अकबर लगातार प्रताप पर हमले कर रहा है, लगातार उसको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर रहा है, लेकिन प्रताप अपने मान सम्मान और अपने आत्म सम्मान के लिए अकबर से बिल्कुल भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। आप देख लो 1576 से, क्या राजा 1572 से देख लो आप। 1572 में जब वो राजा बनता है तो 4 तो उसने एम्बेसडर भेजे थे, फिर हल्दी घाटी का युद्ध, फिर दिवेर का युद्ध, आप देख लो शेरपुर घटना, और क्या नाम है जित कुंभलगढ़ अटैक, यानी कि लंबी लड़ाइयाँ लड़ी थी क्या नाम अकबर के विरुद्ध प्रताप ने, लेकिन किसी भी परिस्थिति में यहाँ पर प्रताप ने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। फिर अंतिम अटैक किया था अकबर ने, अंतिम किसी को भेजा था प्रताप के विरुद्ध, वो थे जगन्नाथ कछुआ। और जगन्नाथ कछुआ आमेर के थे, मान सिंह जी के, भगवान दास के काका थे। जगन्नाथ कछुआ को भेजा, जगन्नाथ जी आप जाओ और प्रताप को
के साथ लड़के आओ, जगन्नाथ कछवा। ये अंतिम अटैक था अकबर की ओर से प्रताप के खिलाफ। ये वजह था 1585 में। जगन्नाथ कछवा को ये अंतिम था ना, अकबर की ओर से अंतिम प्रयास था प्रताप को हराने के लिए। अंतिम आक्रमण, अंतिम अटैक था ये, लास्ट आक्रमण था ये। लेकिन जगन्नाथ कछवा भी यहाँ पर सफल नहीं हो पाते हैं और वापस जा रहे थे और जगह पड़ती मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, वहाँ पर इनकी मौत हो जाती है और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी छतरी है। वापस लौटते समय क्या नाम है, मांडलगढ़ नाम की जगह पर इनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। ये अंतिम आक्रमण था प्रताप, अकबर की ओर से प्रताप पर। फिर प्रताप को यहाँ पर गुस्सा आता है कि यार ये बार बार कछुआ क्यों आ जाते हैं, और कहते हैं कि प्रताप ने क्या नाम है, जो आमेर का जो व्यापारिक ठिकाना था मालपुरा, उस पर कब्जा कर लेता है। तो प्रताप ने आमेर का ठिकाना था व्यापारिक मालपुरा, टोंक के अंदर जगह पड़ती है डिग्गी मालपुरा, मालपुरा पर कब्जा कर लिया था प्रताप ने। व्यापारिक केंद्र था आमेर वालों का। और यहाँ पर क्या नाम है, मंदिर का निर्माण करवाया, एक तालाब का निर्माण करवाया था, जहाजरा तालाब। इसका निर्माण कराए थे। फिर प्रताप की राजधानी थी चावंड, ये निर्माण कार्य के रूप में देखते हैं हम। चावंड प्रताप की राजधानी थी, लगभग 12 साल रही थी। और चावंड में नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, एक चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया था, नीलकंठ महादेव, नीलकंठ। चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। क्या का निर्माण कराए थे, मालपुरा में झालरा तालाब का निर्माण करवाया था। चावंड के अंदर जो राजधानी थी प्रताप की, नीलकंठ महादेव शिव जी का मंदिर बनवाया, एक चामुंडा देवी का मंदिर बनवाया, बावड़िया बनवाई थी, तालाब बनवाए थे, मंदिर बनवाए थे कुछ। फिर क्या नाम है, इनके जो दरबारी विद्वान थे, कोर्ट स्कॉलर थे, वो देखते हैं। तो दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर, दरबारी, प्रताप के दरबारी विद्वान, एक थे चक्रपाणि मिश्र, इनकी किताब का नाम है मूर्तमाला। विष्णु वल्लभ, मूर्तमाला, विष्णु वल्लभ, और एक चक्रपाणि मिश्र, मूर्तमाला, विष्णु वल्लभ, और एक इनके जो राइटर थे, एक दरबारी विद्वान थे, वो थे हेमरतन सूरी, हेमरतन सूरी। और इनकी किताब का नाम है गोरा बादलरी चौपाई, गोरा बादलरी चौपाई। ये किताबों के नाम याद रख लेना भाई ना, पूछा जाता है, बादलरी चौपाई। चक्रपाणि मिश्र थे, इनकी किताब का नाम मूर्तमाला, विष्णु वल्लभ। एक किताब और थी इनकी ना, ये थोड़ा याद रख लेना, राज्याभिषेक, राजाओं के अभिषेक की जानकारी देती है। विष्णु वल्लभ में बगीचों की जानकारियाँ हैं, बगीचों की जानकारी देने वाली भारत की एकमात्र किताब विष्णु वल्लभ है। चक्रपाणि मिश्र की इम्पोर्टेंट है भाई, पूछा हुआ है विष्णु वल्लभ के बारे में। कौन कौन से थे, चक्रपाणि मिश्र थे, हेमरतन सूरी थे। चक्रपाणि मिश्र की किताबें हैं मूर्तमाला, विष्णु वल्लभ, राज्याभिषेक। हेमरतन सूरी की किताब के नाम है गोरा बादलरी चौपाई। फिर दो भाई थे, रमा सांडू, मालू सांडू, ये भी इनके दरबारी थे, रमा सांडू, मालू सांडू, ये भी इनके दरबारी थे। फिर कहते हैं कि भाई 19 जनवरी 1597 को चावंड के अंदर, और क्या नाम है, उदय के प्रताप के धनुष खींचते समय, धनुष की जो चाप थी उसको खींचते समय गिर गए थे पीछे और सिर में चोट लगने की वजह से मृत्यु हो जाती है। कब हुई थी, 19 जनवरी 1597 को।
धनुष की चाप खींचते समय, धनुष की चाप खींचते समय प्रताप की मृत्यु हो जाती है। कब हुई थी याद रख लेना, 19 जनवरी 1597 को। 19 जनवरी 1597 को धनुष की चाप खींचते समय प्रताप की मृत्यु हो जाती है। लेकिन प्रताप मरने से पहले क्या नाम है, सिर्फ 2 ठिकाने, एक तो चित्तौड़ का किला, एक मांडलगढ़ किला नहीं जीत पाए थे, बाकी पूरा मेवाड़ प्राप्त कर लिया था। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि मरने से पहले क्या नाम है, एक तो मांडलगढ़ का किला भीलवाड़ा के अंदर और एक चित्तौड़ का किला, इन पर कब्जा नहीं कर पाए थे प्रताप, बाकी समस्त पूरा जो मेवाड़ था वो प्राप्त कर लिया था। तो ये हमारे दुर्साढ़ा थे अकबर के इतिहासकार, वो क्या नाम प्रताप के मरने की खबर अकबर के पास भेजते हैं। कहते हैं कि अकबर उस दिन बहुत दुखी हुआ था कि यार मेरा बेहतरीन दुश्मन है कोई, जिसने मेरी आजीवन मर गया लेकिन मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की, तो वो था प्रताप। तो भाई प्रताप ने फिर प्रताप की क्या प्रशंसा भी करता है कि अकबर यार दुश्मन होता है ऐसा हो। तो ये दरबारी विद्वान थे चक्रपाणि मिश्र, इनकी जो किताब मूर्तमाला, राज्याभिषेक, विश्व वल्लभ, बगीचों की जानकारी देने वाली एकमात्र किताब विश्व वल्लभ, हेमरतन सूरी, गोरा बादलरी चौपाई, इनके दरबारी विद्वान थे रमा सांडू, मालू सांडू। फिर 19 जनवरी 1597 को चावंड के अंदर धनुष की चाप खींचते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। चावंड में इनकी छतरी बनी हुई है, चावंड में इनकी छतरी बनी हुई है प्रताप की। ये प्रताप थे। मैंने बीच में चेतक की छतरी नहीं बताई थी, तो चेतक की छतरी कहाँ पर है, बलीचा में। फिर हल्दी घाटी के युद्ध में कुछ हाथियों ने भाग लिया था, मैंने शायद नहीं बताया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक तो था मर्दाना, एक था गजमुक्ता, एक था राम प्रसाद। ये हाथियों के नाम भैया ना, कंफ्यूज मत हो जाना। एक था लूणा और राम प्रसाद हाथी, ये थे प्रताप की तरफ से लड़े थे। और मर्दाना गजमुक्ता अकबर की ओर से थे। मर्दाना हाथी का तो मान सिंह हाथी था, ये अकबर की ओर से, इन्होंने भी इसमें भाग लिया था। और भाई क्या नाम है, अकबर ने राम प्रसाद हाथी पर का नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया था। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था अकबर ने, पीर प्रसाद। भाई ये पीर बाबा के प्रसाद से मिला हमको, इसका नाम पीर प्रसाद है। तो ये महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था हमने, तमाम चीज़ें मैंने बता दी। फिर भी कुछ छूट जाए तो आप बता देना, कमेंट कर देना कि भाई वो छोड़ दिया आपने भैया। और बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि प्रताप के बारे में जितनी भी चीज़ें मेरे को आती थी मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। अगर आप कुछ छूट जाए, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसलिए थोड़ा अगर फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम कल देखते हैं और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अमर सिंह जी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।